जय श्री कृष्णा। अब हम बात करेंगे टैरो के हिसाब से कैसा रहने वाला है 2023 में वृश्चिक राशि वालों का आर्थिक पक्ष। चलिए पूछते हैं अपने टैरो से कि क्या क्या लेके आया है इस वर्ष में आपके लिए वो। अरे वाह, नाइट ऑफ वेंट्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, एज ऑफ सॉर्ड्स। अब देखिए वृश्चिक राशि वाले अभी मतलब बस अब आप चल दो। अब आपको कहीं रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, चलते जाना है। और रास्ता कभी कभी हो सकता है कि हम लोग सोचते हैं क्योंकि कुछ ऐसा समय हमारा चला गया और कभी कभी हम बहुत परेशान थे। कभी हो सकता है कि इस बार आपका कोई नया रास्ता बदले, कोई कैरियर में नया कुछ उतार चढ़ाव आए। तो कुछ परिस्थितियां ऐसी, क्योंकि आपके साथ इस बार हो सकता है कि कोई घरेलू परिस्थितियां ऐसी बन सकती है या आप किसी वजह से बहुत दुखी हो सकते हो, कुछ हानि आपको ऐसी हो सकती है। लेकिन आपको उनसे डरना नहीं है, आप चलते रहना। क्योंकि आप ये देखो कि जब आपका नाइट ऑफ वेंट्स आया है और उसके बाद में 3 ऑफ सोर्ड्स आया है ना, तो नाइट ऑफ वेंट्स आपको बता रहा है कि आपको चलते रहना है। और 3 ऑफ वेंट्स में एक हार्ट के अंदर में 3 सोर्ड्स, तो क्या है कि हम कुछ अगर पुरानी चीजों को लेके बैठ गए, कुछ प्रॉब्लम्स को लेके बैठ गए, कुछ हमारे आपका दाम्पत्य जीवन वाला कोई रिश्ता अगर किसी तरह का कुछ खराब हुआ, कुछ चीजें ऐसी हो सकती है, कुछ चली, तो उनको लेके बिल्कुल परेशान नहीं होना है। क्योंकि एक नया अवसर आपका वेट कर रहा है ना। तो आपको क्या करना है कि इस वर्ष आर्थिक पक्ष तो ईश्वर की कृपा रहेगी, लेकिन आप क्या करने वाले हो कि आप अपनी खुद की पर्सनल समस्याओं को, व्यक्तिगत समस्याओं को अपने ऊपर इतना हावी कर लेंगे, या कुछ चीजें आपके पारिवारिक ऐसी बनने वाली है इस बार कि जिससे आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आप क्या करोगे कि वो अपने काम काज पे उसका प्रभाव आने दोगे, और जो आपको नहीं आने देना है, काम काज का प्रभाव बिल्कुल मत आने दो। आप ईश्वर पे भरोसा करो, है ना। आप क्या होता है, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी हम बहुत सारी ऐसी चीजों से गुजरते हैं तो हमको लगता है कि यार क्या मतलब नहीं है कुछ भी, मतलब हम थक के। आपने कभी कभी देखा होगा ना कि बस एक वॉल है, वहां तक अब उसको खोदना है और उसके पास में हीरे का ढेर लगा हुआ है, लेकिन हम बस उसके पास में यहाँ तक गए और फिर हम पलट के आ गए हार के कि भैया आप कोई मतलब नहीं है, अब बहुत समय चला गया। लेकिन ये समझ लो कि अब आपका ये आखिरी वाला टाइम है, ये संघर्ष अब आपका जो आएगा वो आपका आखिरी रहेगा। एक जैसी गाड़ी तेज चलने वाली है, उसके बाद वो प्रकृति आपके लिए ताज लेके तैयार खड़ी हुई है, ईश्वर आपके लिए तैयार खड़ा हुआ है। क्योंकि आपको उन सब कष्टों का, वो जो आपके साथ विश्वासघात हुए होंगे या जो भी धोखे हुए हैं या जो भी ऐसी कुछ चीजें हुई हैं, उनका सबका प्रतिफल अब आपको ऊपर वाला देने वाला है। जब तक परेशानी का समय हमने झेला है, उस परेशानी के समय में तो हम खड़े रहे और हमने भरोसा करा, सब कुछ हो गया। और लेकिन जब अब ये है कि अब जब वो समय का हमको फल उठाने वाला समय जब हमारे पास आएगा, अब जब हमारा उन्नति शुरू होने वाली है, सारी चीजें अच्छी होने वाली है, उस टाइम पे हम अगर थक के पीछे लौट गए तो मतलब नहीं है। तो आप डटे रहो, जैसे आपने समस्याओं का सामना किया है वैसे अभी भी आपको खड़े ही रहना है। और समस्याएं बड़ी ऐसी नहीं आने वाली, कुछ ऐसी होंगी फैमिली में चीजें। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि हम घर से जब अपने निकले ऑफिस के लिए या अपने बिजनेस के लिए, तो हम घर को छोड़ के जाएं, ऑफिस जाएं तो फिर हम वहीं जो हमारा बिजनेस है, हमारा पूरा फोकस उस पर होना चाहिए। तो आप काफी हद तक बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे। लेकिन कुल मिला के आपका आर्थिक पक्ष बहुत अच्छा रहने वाला है, आप जीवन में आगे बढ़ने वाले हो। आपको कोई नया भी आपका बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, या फिर आप जॉब को भी अपनी चेंज कर सकते हो। तो सब के ऊपर, क्योंकि अगर आपने अपने ऊपर इन सब चीजों को हावी करके रखा जो आपकी तकलीफें घर से रिलेटेड है, तो फिर आप क्या होगा कि डिसीजन आपका सही नहीं होगा, और डिसीजन सही नहीं लेने के कारण आप बहुत अच्छे अवसर गंवा सकते हो। तो वो आपको नहीं करना है। आप उन्नति के रास्ते पे चल दो और ईश्वर के ऊपर भरोसा करो और उसको समर्पित कर दो, वो जो करेगा वो बहुत अच्छा करने वाला है।